हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके धनाकाश यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो मैथ्स का जो सीरीज चल रहा है, आपका जो अमीन पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें 20 नंबर का आपका क्या है, मैथ्स है। ठीक है ना। मैथ्स का हम सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या है, आपका जो आपका विभाजकता का रूल है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल है, साथ ही साथ आपका रिमाइंडर थ्योरम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इतना कर लिए आपके व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक संख्या 6 अंकों की संख्या है, क्या है, 5x 4 2 3y 88 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है ना। 88 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। तो 5x माइनस 8y का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि x और y की जगह में कौन सा वैल्यू आएगा। ठीक है ना। x और y की जगह में कौन सा वैल्यू आएगा, x और y की जगह हमारा कौन सा वैल्यू आ सकता है। ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा अप्रोच अपनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, कैसे करूं। यहाँ पे क्या लिखा है, 88 लिखा है। ठीक है, 88 लिखा है। अगर मैं 88 को देखूं तो मैं इसका फैक्टराइज कैसे कर सकता हूँ। 88 को फैक्टराइज कर सकता हूँ 8 इंटू 11, फैक्टराइज कर सकता हूँ कितने में, 8 इंटू 11 में फैक्टराइज कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब मैं अगर इसको 8 इंटू 11 में फैक्टराइज कर सकता हूँ, इसका मतलब जो 6 अंकों का जो संख्या है, क्या लिखा है 6 अंकों का संख्या, 5x 4 2 3y, ये जो संख्या है ये क्या होगा, 88 से जब डिवाइड हो रहा है तो 88 के जो फैक्टर है, 88 के जो फैक्टर है, ठीक है, 88 के जो फैक्टर क्या, 8 और 11 दोनों से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। 8 और 11 से दोनों से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर मैं 8 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता हूं, अगर मुझे किसी भी संख्या को 8 से डिवाइड करना है, किसी भी संख्या को अगर मुझे 8 से डिवाइड करना है, तो क्या करना है कि इकाई तरफ का जो 3 अंक है, ठीक है ना, स्टार्टिंग के जो 3 अंक है, वो तीनों अंक क्या होने चाहिए, किससे भाग जाना चाहिए, आपके 8 से भाग जाना चाहिए। इसका मतलब 2 3 y, ये तीनों अंक क्या हो जाना चाहिए, 8 से भाग जाना चाहिए। तभी क्या है, पूरा का पूरा संख्या किससे भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा। एक तो ये हो गया। अगर मैं बोलूं कि 11 से अगर मुझे भाग देना है, ठीक है ना, अगर मैं 11 से भाग देना है किसी भी संख्या को 11 से भाग देने के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, इससे पहले हमारा इसके जो आपका विभाजकता का रूल है उससे रिलेटेड आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है ना। आपका यूट्यूब में, हमारे यूट्यूब में डला हुआ है, वहां से आप देख सकते हो कि ये जो डिविजिबिलिटी आपका जो विभाजकता का रूल है उसमें क्या क्या बोलता है। ठीक है। तो 11 के लिए अगर मैं बोलूं तो 11 के लिए बोलूं तो जो ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस के अंकों का योग, ऑड प्लेस के विषम प्लेस के संख्याओं का योग और सम प्लेस के संख्याओं का योग का अगर मैं अंतर निकालूं तो 0 या फिर 11 के बराबर होना चाहिए। ये क्या बोलता है कि 11 का विभाजकता रूल बोलता है। तो 11 का विभाजकता रूल के लिए मैं क्या देखूं, ये विषम है, ये भी विषम है, और आपका क्या हो गया, x विषम है, और क्या हो गया, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां से x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 2, माइनस में कितना, 4 3 7 7 5 12, 4 3 7 7 5 12, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के या फिर 11 के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो दो कंडीशन है, इस दो कंडीशन से मुझे देखना है कि कौन सा मेरा जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई करेगा दोनों कंडीशन। ठीक, दोनों कंडीशन। अब मुझे एक चीज पता है कि मैं 8 से, अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा ना, 8 से डिवाइड करूंगा तो मतलब है ये संख्या 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, पूरा संख्या, क्योंकि 8 को अगर मैं फैक्टराइज कर रहा हूं तो 2 तो आ रहा है इसमें, तो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो इकाई में यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 8 होगा। ठीक है। इन ये जो हमारी संख्या है ना, 0 2 4 8, यही संख्याओं में से एक होगा। कहां पे, आपके यहाँ पे, कहां पे, इकाई के अंक। ठीक है। तभी वो क्या जाएगा, 8 से भाग जाएगा। अगर अब ये कंडीशन अगर मैं देखता हूं तो यहां से अगर मैं 0 रखता हूं, ठीक है ना, अगर y का मान 0 रखता हूं तो y का मान अगर मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूं तो -10 हो जाएगा। ठीक है, -10 उधर जाके क्या हो जाएगा, +10। तो y का मान अगर मेरा कितना, x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 10। तो ये वाला तो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 0 रखो। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 रखता हूँ, 2 से भाग 2 रखता हूँ, कितना आएगा, 232 आएगा, 232 आएगा। और 8 से भाग करके देखो तो कितने बार में जाएगा, 8 से भाग दूं तो 8 दूनी 16। ठीक है ना, 8 दूनी 16, कितना बचा आपका 16, 7 बचा 72, 8 7 56 8 9 72। अगर मैं 2 रख रहा हूं तो 2 रख रहा हूं तो सेटिस्फाई हो जा रहा है। 0 रखता तो सेटिस्फाई नहीं होता क्या, 0 रखता तो मैं कितना होता, ये आपका 70 नहीं जाता, अगर 0 रखता सेटिस्फाई नहीं करता। 2 रख रहा हूं तो सेटिस्फाई कर रहा है, 8 से पूरा भाग चला जा रहा है। ठीक है ना। तो अगर y की जगह में अगर मैं 2 रख रहा हूं तो पूरा क्या हो जा रहा है, भाग चला जा रहा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है।
तो अगर मैं बोलूं कि y का मान मैं 2 लूं, ठीक है, y का मान अगर मैं 2 लूं तो रख के देखता हूं तो x प्लस y का मान 2 प्लस 2 माइनस 12 ये किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो 4 और 4 8 हो गया, ठीक है ना। अब मैं 2 2 4 हो गया, तो x का मान कितना आ जा रहा है, यहाँ से 8 हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या रखूं तो x का मान कितना आ जा रहा है, 8 हो जा रहा है, ठीक है ना। x का मान कितना आ जा रहा है, 8 हो जा रहा है। अब मैं अगर इस यहाँ पे रख के देखता हूँ, ठीक है ना, ये जो आपका इक्वेशन है यहाँ पे रख के देखता हूँ कि x का मान 8 आ रहा है और y का मान कितना सेटिस्फाई कर दे रहा है, y का मान 2 पे सेटिस्फाई कर दे रहा है। y का मान कितने में सेटिस्फाई कर दे रहा है, 2 पे। तो y का मान अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो मेरा x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखता हूँ कि मैं अगर मैं ये वाला जो इक्वेशन दिया है 5x माइनस 8y, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 5x माइनस 8y, x हम कितना निकाले हैं 8, ठीक है ना, और y कितना निकाले हैं हम 2, y कितना निकाले 2, 8 पंचे 40, 40 में 16 माइनस ये कितना आएगा 24। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 24। आंसर क्या बन रहा है हमारा 24, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं ये देखो, अगर y की जगह में क्या लिख लेता, 4 रख के देखता, मैं देखता हूँ कि अगर मेरा 4 और 8 भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखता हूँ ट्राई करके देखता हूँ। अगर मैं 4 रखता है यहाँ पे तो 200 क्या हो जाता, 34 हो जाता। अगर मैं 8 रखता तो कितना हो जाता, 238 हो जाता। और इसको 8 से भाग दो और इसको 8 से भाग दो, भाग देके देखते। अगर मैं यहाँ से 8 से भाग दे रहा हूँ, 8 से भाग दे रहा हूँ कितना आता है, 74 हो जाता। और 8 से भाग देता है इसको तो क्या होता है, 78 हो जाता। 74 और 78 8 से भाग जाता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों भी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, इसी कारण हमारा 2 वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम वहां पे क्या रख सकते थे, y की जगह में 2 रख सकते थे। शून्य रखा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 8 से भाग नहीं जा रहा, पूरा संख्या जो 3 संख्या है, और 2 से कर रहा हूँ तो मैं भाग चला जा रहा है। 4 रख रहा हूँ भाग नहीं जाएगा, और 8 रख रहा हूँ फिर भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जो अगर मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ तभी सेटिस्फाई कर रहा है मेरा कंडीशन, क्यों जो 200 आपका 232 जो है क्या है, 8 से भाग जा रहा है, ठीक। तो यही कंडीशन पर सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है मेरा y का मान कितना हो गया, 2। तो मैं यहाँ से अगर निकालू तो मेरा x का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब कुछ नहीं करना, जो हमें वो पूछा है उसको वहां पे क्या करना है, वैल्यू पुट करना, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना। बस देखना है कि अगर 88 दिया है, 88 का फैक्टराइजेशन कितना आएगा, 8 × 11 आएगा। अब 8 से मुझे भाग देना है, 8 से भाग देने के लिए क्या है कि इकाई के 3 अंक मेरा 8 से भाग जाना चाहिए। इकाई का 3 अंक अगर 8 से भाग जा रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 8 से भाग जाएगा, ठीक है ना। और 11 से भी, क्योंकि दोनों से भाग जाना चाहिए ना, क्योंकि 88 का मैं फैक्टराइजेशन करूं तो कितना आएगा, 8 × 11। तो इसका मतलब 8 से भी भाग जाना चाहिए और 11 से भी भाग जाना चाहिए। तो 11 से भाग जाने का रूल क्या है कि ऑड प्लेस में जो संख्या है उसका सम, और इवन प्लेस में जो संख्याएं हैं उसका सम, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 या फिर 11 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से मैं क्या कर लिया, x निकाला 8 और y निकाला कितना 2, और मैं यहाँ पे पुट किया, आंसर आ गया मेरा कितना 24, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला है कि इधर बोला है कि 786831 निम्न में से किस संख्या से विभाजित है, ठीक है। पूछा है कि कौन सी संख्या से भाग जा रहा है, देखते हैं। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, विभाजकता का नियम पता होना चाहिए। विभाजकता का नियम इससे पहले हम चैप्टर में कर चुके, ठीक है। इससे पहले जो लेक्चर हम किए थे उसमें डिटेल में विभाजकता का नियम कर चुके। बोला है कि 78 68 31 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। अगर मैं 6 से देखूं, अगर मैं 6 से विभाजकता का रूल देखूं, 6 से विभाजकता का रूल देखूं, अगर मैं 6 को फैक्टराइज करूं तो 2 × 3 लिख सकता हूं। 6 को फैक्टराइज करके क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये संख्या 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भाग जाना चाहिए, तभी 6 से भाग जाएगा, ठीक है ना। 2 से और 3 दोनों से भाग जाए तभी से 6 से भाग जाएगा। अगर मैं 2 से भाजकता का रूल देखूं तो इकाई का अंक होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये 6 से तो भाग नहीं जा रहा हो। पहला ऑप्शन तो मेरा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या हो गया, मेरा एलिमिनेट हो गया। अब देखता हूं कि मैं 7 से भाग जाने का रूल है कि जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक को क्या करना है, डबल करना है। इकाई का अंक को डबल करना है और बाकी संख्याओं से उसको क्या करना है, माइनस करना। अगर मैं इकाई का अंक डबल करूं तो 2 आएगा, तो 2 आएगा तो मैं इसको माइनस करूं कितना आएगा, 7 8 6 7 8 6 8 और 1। अगर मैं इसको 7 से भाग दे रहा हूँ, देखता हूँ, 7 से 7 एकम 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 बच गए तो 7 चौक 28। तो ये तो 7 से भाग नहीं जा रहा, तो ये 7 से भी भाग नहीं जा रहा। 3 से देखता हूँ, 3 का कंडीशन देखता हूँ। 3 में बोलता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स क्या हो, 3 से भाग जा रहा है तो पूरा का पूरा संख्या क्या जाएगा, 3 से भाग जाएगा। देखते हैं, ये हो गया 3 और 1 4 4 8 4 12 12 6 18 18 और 8
18 8 कितना हो गया 26, 26 और 7, 26 और 7 कितना हो गया 26 और 7 कितना हो गया 33। अब 33 क्या जा रहा है 3 से भाग चला जा रहा है, तो पूरा का पूरा संख्या किससे भाग जाएगा 3 से भाग जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से भी क्या करना है आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको व्यापक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक एक एलिमिनेट करके आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि 1 2 4 5 x 42 11 से क्या हो विभाज्य हो। ठीक है, अभी देखिए कि इसका 11 का विभाजकता का रूल क्या देखे, 11 का विभाजकता का रूल, 11 का विभाजकता का रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ जो ऑड प्लेसेस का जो सम, ऑड प्लेस में जो नंबर है उसका सम और इवन प्लेस में जो नंबर है उसका सम का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। अगर मैं देखता हूं तो ये, अगर मैं यहां से देखता हूं तो देखते हैं 2 प्लस एक्स, ठीक है 2 प्लस एक्स हो गया, एक्स के प्लस 4, ठीक है ना, प्लस 1, ठीक 2x41, ठीक। इसका अंतर देखना मुझे क्या करना है 4 5 2, 4 प्लस 5 प्लस 2, ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के या फिर 11 के बराबर होना चाहिए, यही तो पढ़े। अब यहां से देखो 4 1 5 5 और 1 7, ठीक 4 1 5 5 और 1 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, तो x प्लस 7 आ गया। अब यहां से देखता हूं अगर मैं 4 5 9 9 और 9 2 11 हो गया, ये रहा 11, ठीक है बराबर किसके होना चाहिए 0 के होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। अब यहां से देखता हूं कि मैं यहां से माइनस करूं तो x माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा, ये 0 हो गया। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है x का वैल्यू कितना 4। अगर मैं यहाँ पे 11 रखता, अगर मैं यहाँ पे 11 रखता, 0 के जगह 11 रखता तो 11 और 11 कितना हो जाता 22, और 22 में 7 घटाते, ठीक 22 में 7 घटाते डबल डिजिट का संख्या आ जाता, इसी कारण यहाँ पे 11 नहीं है, क्योंकि अभी आप सवाल आएगा कि 0 और 11 दोनों में से 0 क्यों लिए 11 क्यों नहीं लिए। अगर मैं यहाँ पे 11 लेता तो 11 और 11 कितना हो जाता 22, और 22 में 7 घटाते 15, तो एक यहाँ पे तो सिंगल डिजिट बस आना है ना, सिंगल डिजिट आना, इसी कारण क्या लिया मैं 0 लिया, तो हमारा x की जगह में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 2 6 1 7, ठीक है 4 5 9 9 2 11, ठीक है ना, कितना आ गया हमारा 4, तो x की जगह में क्या आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। तो आपको ये क्या पता होना चाहिए, आपको विभाजकता का नियम पता होना चाहिए। अगर विभाजकता का नियम आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो आसानी से बना सकते हो। आगे देखते हैं कि बोला है कि यदि 33 13 a 33 से विभाज्य है तो a के स्थान पर क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं क्या करूं, ये जो 33 है 33 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, 33 है 33 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 3 गुणा 11 आएगा, ठीक है 3 गुणा 11। इसका मतलब अगर ये संख्या को 33 से भाग जाना है तो उसको 3 और 11 दोनों से भी भाग जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम पढ़े कि 11 और 3 दोनों को विभाजकता का रूल पढ़े। अगर मैं 3 से चेक करूं, पहले 3 से चेक करता हूं फिर 11 से चेक करें, ठीक है ना। अब 3 से चेक करने के लिए क्या बोला है कि सभी डिजिट का अगर सम, सभी डिजिट का सम अगर क्या हो 3 से भाग जा रहा हो तब पूरा संख्या क्या आ जाएगा, अब 11 3 से भाग जाएगा। 11 का बोलता है कि जो आपका जो सम प्लेस का जो संख्या है, अब इस सम प्लेस का जो संख्या है उसका योग क्या होना चाहिए 0 या फिर 11 होना चाहिए, उसका अंतर क्या होना चाहिए 0 या फिर 11 होना चाहिए। चलिए देखते, अगर मैं 11 का लिखना चाहूं तो क्या आएगा, यहां से a 1 3 मतलब a प्लस 4 आएगा, a प्लस 4 माइनस में क्या आएगा 3 और 3 6 माइनस 6, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब यहां से माइनस 2 तो a कितने किसके बराबर आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, a किसके बराबर आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। अब चेक करते हैं कि अगर ये 2 सेटिस्फाई कर रहा है कि, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, a की जगह में 2 रखता हूँ, a की जगह में 2 रखता हूँ, देखता हूँ कि 3 और 3 6 3 9 9 10 10 2 12 सेटिस्फाई कर दे रहा है, ठीक है तो ये आंसर हो सकता है। अगर मैं दूसरे चेक करूं, दूसरे संख्या को अगर चेक करता हूँ कि 3 रखते देखता हूँ, 3 रखते देखता हूँ 3 3 9 3 4 12 1 13 हो जाएगा, तो ये तो भाग जाएगा नहीं। अगर मैं 4 रख के देखता तो ये कितना हो गया 10 10 4 14 हो जाता, ये भी भाग नहीं रखता। अगर मैं 6 रख के देखता 16 हो जाता, ये भी भाग नहीं जाता। तो एक ही संख्या डिससेटिस्फाई कर रहा है, वो कौन सा है 2 है, जो 2 अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो 3 से भी भाग जाएगा और 11 से भी भाग जाएगा। इसका मतलब अगर वो 3 से और 11 दोनों से भाग जा रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 33 से भी भाग जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे का अगर मैं क्वेश्चन देखूं, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 7 11 13 से विभाज्य है, 7 11 13 से विभाज्य है। अब इसके लिए चीजें याद रखिएगा, ये पूछता है ये जो 7
11, 13, ये जो स्क्रीन का ग्रुप है इनके बारे में पूछते हैं 7, 11, 13। 7, 11, 13 के ग्रुप में यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या को 1001 से गुणा किया जाए, किसी भी संख्या को अगर 1001 से गुणा किया जाए तो जो संख्या आएगा, किसी भी संख्या को, ठीक, किसी भी संख्या को 1001 का अगर गुणक है, कि भी कोई भी संख्या क्या है 1001 का क्या है मल्टीपल है, तो वो संख्या क्या चला जाएगा 7, 11 और 13 तीनों से क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। ठीक है ना। चल अगर मैं देखूं 111 का, अगर मैं यहाँ पे देखूं 201 को देखूं तो 201 में अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो कितना बचेगा 1001। और यही बोला कि 1001 का कोई भी मल्टीपल क्या चला जाएगा 7, 11 और 13 तीनों से भाग चला जाएगा। और 2002 क्या है 2002 1001 का क्या है मल्टीपल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आंसर हमारा, ए आंसर के साथ चले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन को देख। आगे बोला है कि यदि 1, 4, 5, 6 A6B 40 से विभाज्य है तो A और B के स्थान पर क्या आएगा, ए और बी के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है भाई, देखते हैं। अगर मैं 40 देखूं, ठीक है ना, अगर मैं 40 देखूं तो 40 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो किसमें कर सकता हूं, 8 और 5 में कर सकता हूं। ठीक है, 8 और 5 में कर सकता हूं। अब देखता हूं कि ये बोला है कि 8 और 5 में कर सकता हूं फैक्टराइज। अब यहां पे देखो कि कोई भी संख्या अगर 8 से भाग जाना है, कोई भी संख्या अगर 8 से भाग जाना है तो 2 से भी भाग जाएगा। 8 से भाग जाना है तो उसको 2 से भी भाग जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 11 8 क्या है 8 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 का 2 का मल्टीपल है कि नहीं, तो 2 से भी भाग जाना चाहिए। और 2 से भाग जाने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 2 होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है। अब देखो कि इसका मतलब है मेरा बी का मान क्या हो सकता है, 0 2 4 6 8 हो सकता है। अब यहाँ पे देखो बी का मान 5 है, यहाँ पे बी का मान 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये दोनों तो ऑप्शन अभी के लिए तो यहाँ ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। क्योंकि 8 से भाग जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 से भाग जाने के लिए मुझे इकाई का अंक क्या चाहिए, 8 से भाग जाने के लिए इकाई का अंक क्या चाहिए, 0 2 4 6 8 चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो डिलीट हो जा रहे हैं। अब आते हैं किसके ऊपर, 5 के ऊपर। तो 5 से भाग जाने के लिए एक कंडीशन है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए। ठीक है ना, और 8 से भाग जाने के लिए क्या है, 2 से भी भाग जाएगा। अगर 2 से भी भाग जा रहा है तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो अभी के लिए एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं कि सॉल्व करके अगर मैं देखूं कि, अब देखूं कि अगर मैं 3 रख के यहाँ पे कितना रख के, अगर 3 रख के देखूं या फिर 0 रख के देखूं, तो 8 से भाग जाने के लिए, और 8 से भाग जाने के लिए एक और कंडीशन पढ़े हैं कि स्टार्टिंग के 8 से भाग जाने के इकाई का अंक 3 से इकाई का 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से भाग जाना चाहिए, तो पूरा का पूरा संख्या 8 से भाग जाए। अगर ऐसे एलिमिनेट नहीं करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 4, ठीक है ना, 6 और 5। 8 से भाग जाने के लिए इकाई का 3 अंक भाग जाना चाहिए। देखते हैं, एक तो ये कंडीशन बनता, दूसरा अगर मैं क्या करता इसको एलिमिनेट नहीं करता तो 6 6 5 बनता, और क्या बनता, और बनता 3 6 0 बनता, और बनता मेरा 8 6 0 बनता। अब देखो 5 से भाग जाने के लिए तो सभी संख्या जा रहा है, 5 से जो है चारों संख्या जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक अगर 0 और 5 है तभी 5 से भाग जाता है। ठीक, अब 8 से अगर मैं भाग देके देखूं, अगर मैं इसको 8 से भाग देके देखूं तो 8 से भाग देके देखूं, देख लो 8 कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 40 65 हो गया, 8 8 64, ये तो नहीं जा रहा 8 से भाग भैया। अगर मैं इसका देख लूं 8 8 64 हो गया, 25 ये से भाग नहीं जा रहा है। इसको 8 से भाग देके देखूं, 8 पंचे 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, ये तो भाग चला जा रहा है। अगर मैं इसको भाग देके देखूं 8 1 8 60, ये भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहां से तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया था कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए था, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तभी 8 से भाग जाता। तो 8 से भाग जाता तो इकाई का अंक जो बी है 5 तो हो नहीं सकता, तो या तो 0 होगा, दोनों में 0 दिया, या तो अब बी का मान 3 होगा या तो 8 होगा। अब बी का मान 3 या फिर 8 होगा तो कंडीशन क्या बनता है, इकाई का 3 अंक क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए 8 से, 8 से भाग जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कंडीशन बन रहा है 360 और 860 का, 360 और 860 का। अगर मैं 8 से भाग देके देखूं तो 360 भाग जा रहा है और 860 भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब मेरा संख्या आंसर क्या हो जाता, मेरा सी ऑप्शन सही हो जाता कि बी के जगह क्या आता 3 और सॉरी ए के जगह 3 और बी के जगह क्या आता 0 आता। चलो
अब आते हैं कि 6600 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 से विभाज्य है, जो किससे विभाज्य है, 18 से। देखिए अब 18 से विभाज्य होने के लिए, 18 से विभाज्य होने के लिए मुझे मेरा जो संख्या है किससे विभाज्य होना चाहिए, 2 और 9 से, 2 और 9 से विभाज्य होना चाहिए। और 2 के लिए बोलता है कि इकाई का अंक 0, 2, 4 से 8 होना चाहिए। और 9 के लिए बोलता है कि सम ऑफ जो डिजिट होना चाहिए किससे, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 9 से भाग जाना चाहिए। अब मैं क्या है, अगर इकाई का अंक 2 देखूं तो चारों में चारों ऑप्शन हो सकते हैं। अगर मैं जो डिजिटल, अगर मैं क्या करूं, सम लगाऊं तो यहाँ पे देख लो 8 8 दूनी 16, ठीक है ना, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 जो है 9 से भाग जा रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आऊंगा कितना हो गया, यहाँ पे 9 15, 15 5 20, 20 और 8 28, 28 भाग नहीं जा रहा, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, खत्म हो। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आऊँ 6 18, 9 से भाग जा रहा है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, 18 तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ 6 6 12, 12 5 कितना हो जा रहा है, 17, और 17 भाग नहीं जाता 9 से, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब है 2 ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, मेरा 2 ऑप्शन बचा है 6 5 6 5 8 8 और 6 6 0 6, ठीक है ना। अब दोनों में से एक आंसर होगा, दोनों में से क्या होगा, एक आंसर होगा, क्योंकि अब मैं देखूंगा 2 से तो दोनों भाग जा रहा है, 9 से भी दोनों भाग जा रहा है। तो अब यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि निकट, क्या बोला है, एक वर्ड यूज किया है, निकटतम। तो 6600 के सबसे पास कौन सा है, 6588 पास है ज्यादा कि 6606 पास है ज्यादा, 6606 पास है ज्यादा कि 6600 ये पास है ज्यादा। तो कौन सा पास है मेरा, 6606। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भाग तो दोनों जाएगा, 18 से भाग दोनों जाएगा, लेकिन निकटतम पूछा है तो निकटतम पूछा है तो क्या आएगा मेरा, 6606। ठीक है ना, 6606। चलो आगे देखते हैं कि 2000 में से कौन सी संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि 2000 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाया जाए कि संख्या 31 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है ना, घटाया जाए। अब इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2000 को 31 से हमें भाग देना, 2000 को किससे भाग देना है, मुझे 31 से सीधा सीधा भाग देना है, और देखना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है ना, देखना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, उसके बारे में देखिए। अगर मैं 31 से भाग देता हूं, अगर 31 से भाग देता हूं तो कितने बार में, 6 बार में जाता, ठीक है, 31 छक्के हो जाता, ठीक, 31 छक्के कितना हो जाता, 6 18 186, 31 छक्के कितना हो जाता, 186 हो जाता। बचता कितना यहां से 14 और कितना हो जाता है 140, ठीक है, बचता कितना 14 और कितना हो जाता है 140। अब 31 से 140 को भाग देना है मुझे, 31 से 140 को भाग देना, कितनी बार में जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं 4 लूं तो 4 दिया 12, 5 लूं तो 5 दिया 15, ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार में लूं। अगर 31 चौका देखूं, ठीक, 31 चौका देखूं तो 4 पे कितना हो जाएगा 12 और 124, ठीक है ना। तो 140 में अगर मैं 124 घटाऊं, 140 में 124 घटाऊं तो कितना बचेगा, 16 मेरा रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब है 2000 में 16 एक्स्ट्रा है। अगर 16 नहीं होता, 2000 में अगर 16 नहीं होता तो जो बाकी बचा हुआ जो संख्या होता वो पूर्णतः किससे विभाजित होता, 31 से विभाज्य होता। लेकिन शेषफल कितना बच जा रहा है, 16 बच जा रहा है। इसका मतलब 16 अगर मैं कम कर दूं, 16 घटा दूं, 16 कम कर दूं, तो बचा हुआ जो संख्या क्या चला जाएगा, 31 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो 16 में घटा दूं तो 31 से क्या चला जाएगा, पूरा पूरा भाग। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि 3000 में से कौन सी संख्या जोड़ा जाए। इससे पहले क्वेश्चन देखे हम, क्या था कि कौन सी संख्या जोड़ा, 2000 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाया जाए कि संख्या 31 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3000 में से ऐसी कौन सी संख्या जोड़ा जाए, वहां पे घटाया जाए था, यहाँ पे क्या था, क्या है, जोड़ा जाए। सेम चीजें करना है, भाग देना है बस किसको, 3000 को किससे, 3000 को किससे भाग देना है, 17 से। हमें 3000 को, ठीक है, 3000 को हमें किससे भाग देना है, हमें 3000 को 17 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक, 3000 को क्या करना है, हमें 17 से डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं 3000 को 17 से डिवाइड करके, ठीक है, 3000 को किससे डिवाइड करके, 17 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर मैं 3000 को 17 से डिवाइड करूं, 17 दूनी 34 हो जाएगा, ठीक है, तो 17 एकम 17, ठीक, कितना बचा मेरा, 30 में बच गया 13, ठीक है, 13 बच गया तो 30 हो गया, 130 हो गया, ठीक, 17 एकम 17, 30 में 13 हो गया, 130 हो गया। अब 17 से 30 भाग दे रहा हूं, अगर मैं 17, मुझे रिमाइंडर से मतलब, भागफल से मतलब नहीं, रिमाइंडर से मतलब है शेषफल से। अगर मैं 17 से भाग दे रहा हूँ, 17 7 119 होता है, ठीक है, 17
7 1 19 17 8 100 ज्यादा हो जाएगा, ठीक। 17 7 119, 17 7 कितना 119, 130 में कितना माइनस करना है मुझे 119, कितना बचेगा ये बच जाएगा मेरा 11 11 110 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कितने टाइम पे जाएगा 17 छक्के 17 3 51 17 54 17 5 50 7 छक्के 102 आ जाएगा, ठीक है ना। 102 बचा कितना रिमाइंडर मेरा 8 बचा, रिमाइंडर कितना बचा मेरा 8। अब रिमाइंडर 8 बचा है, तो अगर मैं 3000 में अगर 8 घटाता, 3000 में 8 घटाता तो क्या हो जाता, वो 3000 में 8 घटाता तो पूरा भाग चला जाता। कि बोला है कि कितना, अब जोड़ा जाए, बोला जोड़ा जाए तो मतलब कितना कि 17, अगर इसमें और एक्स्ट्रा क्या आता तो 17 से भाग चला जाता, एक्स्ट्रा कितना आता तो 17 से भाग चला जाता 9, अगर इसमें एक्स्ट्रा और 9 आ जाता तब तो इसे किससे भाग चला जाता 17 से भाग चला जाता। इसका मतलब है 3000 में मैं 3000 में क्या जोड़ता 9 जोड़ता तो कितना हो जाता 3009 हो जाता, और 3009 क्या है 17 से पूर्णतः भाग जाता। इसका मतलब मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 9 जोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसे समझ में आया, रिमाइंडर तो 8 आया, ठीक है, रिमाइंडर 8 आया। अगर रिमाइंडर 8 आ रहा है तो इसका मतलब है 17 में मुझे क्या घटा देना 8 घटा देना, कितना बचेगा 9। तो 9 क्या करना है मुझे, ये पूरे जो संख्या है कंप्लीट संख्या में जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे रिमाइंडर निकाले थे, ठीक है ना, रिमाइंडर निकाले थे। रिमाइंडर कितना आया था हमारा, अगर मैं क्या कर रहा हूँ 2000 को भाग दे रहा हूँ 31 से, तो जो रिमाइंडर आया था रिमाइंडर ही हमारा क्या हो गया था आंसर हो गया, ठीक है। जो रिमाइंडर आया था 16 वही क्या हो गया था हमारा आंसर हो गया था, क्योंकि हमें 16 घटाना है, रिमाइंडर को ही घटाना। लेकिन यहाँ पे बोला है जोड़ने के लिए बोला है, तो जोड़ने के लिए बोला है तो मतलब है रिमाइंडर आ रहा है 9, तो 9 में और क्या जोड़ता तो 17 हो जाता। 9 में 8 रिमाइंडर आ रहा था, 8 में 9 जोड़ता तो कितना हो जाता 17 हो जाता, और 17 क्या है 17 से भाग चला जाता। इसका मतलब है मैं क्या जोड़ू, इसमें 9 एक्स्ट्रा जोड़ तो क्या चला जाता 17 से भाग चला। अब ये 19 से भाग, अच्छा 19 से भाग देना, भाग दे के बस देखना है, ठीक है ना, भाग दे के बस देखना है। इसमें आगे देखते हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो करते हैं। आगे बोला है कि एक संख्या दिया है कि 217 का घात में है 413, 819 के घात में है 547, ठीक है ना 547, और क्या है 414 के घात में है 624, और 342 के घात में है 812, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक देखने के लिए हमें क्या करना है कि अगर बड़ा पावर है, पावर बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को मुझे छोटा करना पड़ेगा। पावर को छोटा करने के लिए क्या करते हैं हम, जितने भी पावर है पावर को हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। पावर को किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, ठीक। तो 413 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। यहाँ पे 547 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे 624 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। यहाँ पे 812 डिवाइडेड बाई 4। अब भाग देना है, क्योंकि हमें क्या करना है मिनिमाइज करना है, छोटा करना है, जो पावर है पावर को कम करना। अगर मैं यहाँ से पावर भाग दे रहा हूँ कितना आएगा 4 एकम, ठीक है 4 3 12, बचा मेरा क्या 1 बचा, मतलब रिमाइंडर बचा, मुझे रिमाइंडर देखना रहता है। तो रिमाइंडर बचा कितना 1 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे देखता हूँ अगर मैं 4 से भाग दूं तो 4 एकम 4 हो गया, ये हो गया आपका 14, 4 3 12 हो गया, ये आपका हो गया 27, ठीक है 27 हो गया। तो 4 5 20, 4 6 24, ठीक है 4 7 28 ज्यादा हो गया, 4 24 कितना बच गया मेरा 3 बच गया, रिमाइंडर बचा मेरा क्या 3, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 3 बचा। अगर मैं यहाँ से भाग दूं तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 22 4 5 20 4 6 24 से पूरा भाग चला जा रहा है, पूरा भाग चला जा रहा है। इसका मतलब मुझे पावर में क्या लिखना पड़ेगा 4, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट इससे पहले हम कर चुके हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो पूरा भाग चला जा रहा है, पूरा भाग चला जा रहा है तो रिमाइंडर कितना बचता 0 बचता, पूरा भाग जाता है तो रिमाइंडर 0 बचता, शेषफल 0 बचता। तो अगर शेषफल 0 बच रहा है तो उसके पावर में क्या लिखते हैं हम 4 लिखते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ से भाग दे रहा हूँ तो 4 दूनी 8, 4 ये भी क्या है पूरा भाग चला जा रहा है, शेषफल कितना बचता 0, तो हम इसके पावर में कितना लिखेंगे 4। और हमें इकाई से मतलब है, हमें इकाई के अंक से मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है का मतलब है कि 7 के घात में 7 के पावर में मैं कितना लिखूं, 7 के पावर में मैं लिखूं 1, ठीक है ना, गुणा यहाँ पे 9 है, 9 के पावर में क्या लिखूं मैं 3, ठीक है ना, गुणा यहाँ पे 4 है, 4 के पावर में क्या लिखूं मैं 4 गुणा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 2 है, 2 के घात में क्या लिखूं 4। अब मुझे देखना है कि इकाई का क्या होगा, बस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ का यूनिट डिजिट कितना आएगा 7, ठीक है ना। यहाँ का 9 81, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। अगर मैं 4 को 4 बार गुणा करूं कितना आएगा 4 चौक 16, 16 6, कितना आएगा यूनिट डिजिट 6। अगर मैं इसका गुणा करूं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
तो यहाँ पे भी कितना आएगा यूनिट डिजिट 6। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं यूनिट डिजिट कितना आएगा। अगर मैं यहाँ पे करूं 9 7 63 यूनिट डिजिट आया 3, 6 3 18, 18 यूनिट डिजिट आया कितना 8, 8 6 54, 54 यूनिट डिजिट आया कितना 4। तो ये पूरा जो संख्या है इस पूरे संख्या का यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। कितना आएगा 4। एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 7 63, 3 6 3 18, 8 8 6 48, 48 सॉरी 8 6 48 ना, कितना आएगा 8 आएगा यूनिट डिजिट कितना आएगा 8। 6 6 36 यूनिट डिजिट कितना आएगा 8। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है ना। 6 6 36 यूनिट डिजिट 6, 6 9 54 यूनिट डिजिट 4, 7 4 28 यूनिट डिजिट 8। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। अब ये जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम कर चुके हैं कि जो कॉन्सेप्ट वगैरह पहले से पढ़ चुके हैं। जो हमारा पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पावर ज्यादा है उसको कम करने के लिए हम 4 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि साइकिल कितने का होता है 4 का, कि चौथे बार में अपने आप को क्या करता है, कोई भी संख्या यूनिट डिजिट में जो क्या करता है रिपीट करता है। तो रिपीट करता है तो ऑब्वियस सी बात है, तो हमें क्या करना है 4 से पावर 4 के पावर से 4 से भाग देना। अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूं, रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 1, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। अगर मैं यहाँ से 4 से भाग दे रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3। यहाँ पे 4 से भाग दे रहा हूँ तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है, पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो रिमाइंडर आ रहा है 0, और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसके पावर में हमें लिखना होता है कितना 4। यहाँ पे मैं 4 से भाग दे रहा हूँ, पूरा भाग चला जा रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसको पावर क्या करना है, हमें 4 लिखना है। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है 7 के पावर में क्या लिखना है मुझे 1, क्योंकि रिमाइंडर आया 1। यहाँ पे 9 के पावर में कितना लिखना है 3, 9 के पावर में 3। यहाँ पे 4 है, 4 के पावर में कितना लिखना है 4। यहाँ पे 2 है, 2 के पावर में 4। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यूनिट डिजिट पर देखना है। 7 के पावर 1 है, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 7। अगर 9 के पावर 3 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, क्योंकि 9 ने 81 को 9 से गुणा करो, यूनिट डिजिट 9, ठीक है। यहाँ पे 4 चौक 16, 16 छक्के 36 यूनिट डिजिट आ गया। यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट आएगा 6। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करूं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरा 8। यूनिट डिजिट कितना आ गया 8 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोला है कि यदि 13 का घात 100 और 17 का घात 100 को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अब मुझे बोला है कि रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर क्या होगा। इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा यूलर्स थ्योरम, ठीक है, यूलर्स थ्योरम। अब यूलर्स थ्योरम होता क्या है वो देखते हैं। अगर ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे भाग करूं 13 का घात 100 बटे में क्या 25, और धन है तो धन बीच में यहाँ, और 17 का घात 100 बटा 25, ठीक है ना। यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है कि जब ये वाला संख्या और ये वाला संख्या दोनों संख्या क्या हो, प्राइम नंबर, दोनों संख्या अगर प्राइम नंबर हो तो हमें क्या निकालना रहता है, यूलर्स कोशेंट निकालना रहता है, ठीक है। यूलर्स कोशेंट कैसे निकालते हैं, जो नीचे में जो जिससे भाग देना है उसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो एक इसके घात में a जैसे x y z 3 संख्या आया, और इसके पावर में a b c, इसके पावर में a b c है, तो यूलर्स कोशेंट कैसे निकालते हैं, जिससे भाग देना है ना उसका, ठीक है ना। और क्या करना है 1 माइनस 1 बटा a कितना आया था यहाँ पे, a आया था हमारा, a हमारा कितना है यहाँ पे 5 है, ठीक है, हमारा कितना है 5, तो 5 है, तो सॉरी x यहाँ पे x रहता है, x कितना है 5 है, तो हमारा 25। यहाँ पे यूलर्स नंबर कितना आएगा 25 गुणा 4 बटा 5, तो 5 1 5, 5 5 25, तो हमारा यूलर्स नंबर कितना है 20। यूलर्स नंबर कितना है 20। अगर मैं इस 100 को 20 के फॉर्म में तोड़ू, अगर मैं इस 100 को 20 के फॉर्म में तोड़ू, ठीक है ना, अगर इस 100 को 20 के फॉर्म में तोड़ू तो 20 पंचे 100 लिख सकता हूँ। 100 को किसके फॉर्म में तोड़ू, 100 को 20 के फॉर्म में, क्योंकि यूलर्स नंबर कितना है मेरा 20 आया, यूलर्स नंबर 20 आया, तो 100 को मुझे 20 के फॉर्म में तोड़ना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 13 का घात 20, और इसके भी पावर में मैं क्या लिख सकता हूँ 5, 20 पंचे 100 हो गई, ठीक है। इसको भाग देना मुझे किससे 25 से, प्लस 17 है, ठीक है, 17 के घात में कितना है 100 है, 100 को मैं यूलर्स फॉर्म में लिखूं कैसे लिख सकता हूँ, इसके घात में 5 और उसके पावर में फिर से और कितना 20 और उसके घात में 5, इसको किससे भाग देना है मुझे 25 से। जब ऐसा कुछ होता है, ठीक है, यूलर्स में, कि अगर मैं इसको फैक्टराइज कर लूं यूलर्स नंबर में, तो क्या होता है कि हमेशा ये जो है हमेशा मुझे शेषफल कितना देता है 1, यहाँ पे भी शेषफल कितना आ जाएगा 1, और शेषफल 1, यहाँ पे शेषफल आया 1 और उसके बाद में भी शेषफल आया 1, तो टोटल कितना हो गया 2, ठीक है ना। यूलर्स थ्योरम जो है ना, यूलर्स जब से आपका रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हो, रिमाइंडर पढ़ते हो, शेषफल के लिए पढ़ते हो, क्या है। अब यूलर्स थ्योरम पढ़ते हो, यूलर्स थ्योरम में क्या पढ़ते हो कि जो आपका जो हर है, ठीक है, हर है,
अगर हर का मैं यूलर्स नंबर निकालूं, यूलर्स क्वोशंट निकालूं तो कैसे निकालूंगा, इसको मैं तो पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के बाद क्या करूंगा, जिसको फैक्टराइज किया हूं 1 माइनस 1/5, 1/5, 1/5 कितना आया 4/5 आया, और यहाँ पे यूलर्स नंबर कितना है 20। अगर मैं ये जो पावर है, पावर को मैं 20 के पावर में तोड़ सकता हूँ, 20 के टर्म पे तोड़ सकता हूँ, तो हमेशा वो मुझे क्या देके जाएगा, रिमाइंडर देके जाएगा 1। यहाँ पे मैं 100 को 20 के टर्म पे तोड़ सकता हूँ, 20 पंचे 100, मैं मेरा क्या रिमाइंडर देके जाएगा 1। यहाँ पे भी मैं 100 को 20 के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है ना, तो ये रिमाइंडर थ्योरम है, यूलर्स थ्योरम है। तो कितना आएगा मेरा शेषफल आएगा मेरा 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या निकालना है, मुझे इकाई कांग निकालना है। अभी जैसे निकाले हैं वैसे ही निकालना है। ठीक है ना, पावर को मुझे क्या करना है, पावर को रिड्यूस करना है। अगर मुझे पावर को रिड्यूस करना है 4 से, पावर को क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा पावर को। सभी पावर को रिड्यूस करके लिखना है, भाग देके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं 100 यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ 169 डिवाइडेड बाई 4, 337 डिवाइडेड बाई 4, 726 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को पावर में लिखना है। अगर रिमाइंडर को पावर में लिखना है, अगर मैं यहाँ भाग दे रहा हूँ तो 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, रिमाइंडर आया मेरा 1। ठीक है ना, रिमाइंडर कितना आया मेरा 1। अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर देखूं 4 8 32, 1 हो गया, 4 चौक 16। ठीक है ना, ये भी आ गया, मेरा रिमाइंडर आया 1। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है ना, 4 1 4, 4 8 32, 4 1 4, तो रिमाइंडर आया मेरा 2। रिमाइंडर आया 2, इसका मतलब है 4 के घात में क्या लिखूंगा मैं 1, 4 के घात में 1 लिखूंगा। यहाँ पे 3 के घात में कितना लिखूंगा, प्लस करके 3 के घात में 1। यहाँ पे 7 के घात में क्या लिखूंगा मैं, 7 के घात में 2, 7 के घात में क्या लिखूंगा 2। अब मैं यहाँ पे अगर मैं देखूं रिमाइंडर कितना आएगा 4 और 3 7। ठीक है ना, यहाँ पे 37 49, तो इकाई कांग का आएगा क्या 9। तो अगर यहाँ पे आ रहा है इकाई कांग कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है इकाई कांग, माइनस का 2 आ रहा है, इसका मतलब है माइनस का 2 इकाई कांग माइनस का 2 आ रहा है, इसका मतलब है इसको 10 में जोड़ना है। ठीक है ना, 10 में क्या करना है, -2 को जोड़ू, -2 क्या करूँ जोड़ू, तो मेरा क्या आ जाएगा, इकाई कांग 8 आ जाएगा। इकाई कांग क्या आएगा इसमें 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 7y9 7 4 5x 2 72 से विभाज्य है तो 2x माइनस y का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। ठीक है, अगर 72 से विभाज्य है तो क्या करना है, मुझे x और y का मान निकालना है। अब मुझे देखना है कि मैं सबसे पहले, अगर ये बड़ा संख्या दिख रहा है, अगर बड़ा संख्या से भाग करना है तो 72 को मैं फैक्टराइज कैसे करूं। ठीक है ना, कैसे फैक्टराइज करूं, एक तो मैं 12 छक्के 72 लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ 8 मियाँ 72 लिख सकता हूँ, 8 मियाँ 72। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा संख्या 8 से भी भाग जाना चाहिए और 9 से भी भाग जाना चाहिए। और 8 से भाग जाने के लिए क्या है कि 8 से भाग जाने के लिए इकाई का 3 अंक क्या है, 8 से भाग जाना चाहिए। इकाई का 3 अंक क्या जाना चाहिए, 8 से भाग जाना चाहिए। और जो तुम्हारा, अगर मुझे 9 से भाग जाना है, 9 से भाग देना है, तो पूरा सम ऑफ द डिजिट है वो किससे भाग जाना चाहिए, 9 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 5 x 2 ये किससे भाग जाना है, अगर 8 से भाग जाए तो पूरा का पूरा संख्या किससे भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा। चलिए अब मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 शून्य। ठीक है, ये पूरे संख्या लिख सकता हूँ और 8 से भाग देके देखना पड़ेगा। अगर मैं अगर शून्य लिख रहा हूँ तो 502, अगर मैं शून्य 502 होगा। 502 को अगर मैं 8 से भाग दे रहा हूँ, 8 छक्के 48 हो गया, 22 नहीं जा रहा है भैया। ठीक है ना, 8 छक्के 48 ये हो गया। अगर मैं शून्य रख रहा हूं तो 22, अगर 1 रखता तो 32 हो जाता, 2 रखता तो 42 हो जाता, 3 रखूं तो 52 हो जाएगा, 4 रखूं तो 62 हो जाएगा, 5 रखूं, अगर मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ तो 72 हो जाएगा, 6 रखूं तो 82 हो जाएगा, 7 रखूं तो 92 हो जाएगा, 8 रखूं तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, और 9 रखूं तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब देखो कि ये सभी संख्या किसे 8 से कौन सा संख्या ऐसा भाग जा रहा है, तो ये तो जा नहीं रहा है, 8 चौक 32 ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, 52 ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, 8 मियाँ 72 ये चला जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जाएगा, 8 एकम 8 और 22 ये नहीं जा रहा है, 8 एकम 8
32 से, तो ये तीनों संख्या क्या जा सकता है, भाग जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर इकाई के अंक में क्या रखूं मैं, अगर क्या रख रहा हूं 3, इसका मतलब है कि अगर मैं x के जगह हम क्या रखूं, 1 रखूं, x के जगह में 1 रखूं, कितना हो जाएगा, ये 512 हो जाएगा। और 512 को अगर मैं 8 से भाग दे रहा हूँ, 8 छक्के 48 और 8 चौक 32, तो 512 क्या चला जा रहा है, भाग चला जाएगा। तो मेरा एक तो कंडीशन हो जाएगा, एक कंडीशन किसके जगह में, x के जगह में मेरा क्या 1, एक कंडीशन x के जगह में क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एक कंडीशन में x के जगह में मेरा क्या हो जाएगा, 1। x की जगह में एक कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। x की जगह में 1, इसका मतलब है संख्या कितना हो गया, 7 y 9 7 4 5 1 2, ठीक। अब मुझे 9 के जगह, अगर मैं x कितना ले लिया, 1 ले लिया, तो y की जगह मुझे कितना रखना पड़ेगा कि वो 9 से भाग जाए। अगर मैं देखता हूँ, ऐड करके देखता हूँ, 2 1 3 3 और 5 8 8 4 12 12 7 12 7 21 21 और 9 30 30 और 7 27 हो गया, ठीक। 30 और 7 कितना हो गया, 27 हो गया। तो इसका मतलब है 27 को अगर 9 से भाग दूं तो ये तो पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है, लेकिन y भी है, तो y के जगह में या तो मैं 0 रखूंगा, y के जगह में या तो मैं 0 रखूंगा, या तो क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा 9 लिख सकता हूँ, या तो 0 या तो 9। तो या तो 0 आएगा यहाँ पे, या तो 9 आएगा। तो अगर मैं स्टार्ट देखूं ऑप्शन के हिसाब से देखना है इसको, तो अगर मैं 0 लिखता हूँ तो 0 लिखता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा y क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो 1 2 आ जाता, आंसर मेरा 2 आएगा। अगर मैं y को 9 लेता,9 लेता तो मेरा आंसर आता -3। तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है, या तो 0 लूंगा या तो 9 लूंगा, ठीक है ना। y का मान, क्योंकि x का मान 1 लिया हूँ, x का मान 1 लिया हूँ, इसका मतलब है कि 2 गुणा 1 माइनस 0 होता, तो आंसर मेरा आता 2। अगर मैं x का मान 1 लिया हूँ, y का मान 9 ले लूं तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया, ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया उसके हिसाब से देखना। तो मेरा अगर मैं ऐसे ऑप्शन देखूं, आंसर देखूं ऑप्शन के हिसाब से, तो मेरा ऑप्शन में अगर 2 है तो 2 आएगा, और -7 है तो -7, ठीक है। उसके हिसाब से क्यों, क्योंकि मैं 0 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 9 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 से मुझे भाग देना है तरकीब, और x को अगर मैं 1 लिया हूँ उस केस में, ठीक है। चल आगे देखते हैं। आगे बोला है कि ये किससे विभाज्य है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन दिया है पावर वाला, ठीक है ना, कि 2 का घात 25 2 प्लस 2 का घात 26 प्लस 2 का घात 27, ये पूछा कि किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है पूछा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं कि जो सबसे छोटा पावर है, ठीक है ना, जो सबसे छोटा पावर है उसको कॉमन निकालते हैं। अच्छा, ठीक है, जो सबसे छोटा पावर है उसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 2 का घात 25, ये क्या है, सबसे छोटा है। अगर मैं यहाँ से 2 का घात 25 ले लूं तो यहाँ बचेगा कितना, 1, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर 2 का घात 25 कॉमन निकालूं तो कितना बचेगा, 2 का घात 1 धन, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ से 2 का घात 25 निकालूं तो क्या बचेगा, 2 का घात 2, ठीक, 2 का घात 2। यहाँ पे 2 का घात 0 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे 2 का घात 0 बचेगा, यहाँ पे 2 का घात 1 2 का घात 2, ठीक। अब मैं 2 का घात 0 को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, ठीक है भैया, धन 2 का घात 1 को क्या लिख सकता हूँ, 2 धन 2 का घात 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो अब यहाँ से 4 2 6 और 1 7, इसका मतलब है 2 का घात 25 गुणा 7। तो एक ऐसा कोई संख्या होगा जो अब यहाँ से ये किससे भाग जाएगा, 7 से भाग जा सकता है, ठीक, किससे भाग जा सकता है, कंप्लीटली 7 से भाग जा सकता है, या फिर किससे भाग जा सकता है, 7 दूनी 14 से भाग जा सकता है, या तो 7 चौक 28 से भाग जा सकता है। इसका मतलब है ये जो है ना 7 और ये 2 के मल्टीपल से भाग जाएगा, तो 7 से भाग जाएगा, तो ये पूरा कहिए जो पूरा आपका जो ये क्वेश्चन है तो किससे भाग जाएगा, ये पूरा का पूरा 7 से भाग जाएगा। चलिए आगे ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। बोला है कि 5 का घात 10 5 का घात 11 और 5 का घात 12 किससे विभाज्य होगा। तो पूछा है कि किससे विभाज्य होगा, पहले तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है, हमें सबसे जो छोटा पावर है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना रहता है, जो सबसे छोटा पावर है उस सबसे छोटे पावर को क्या करना रहता है, हमें कॉमन लेना है, ठीक। सबसे छोटे पावर को क्या लेना है, हमें सबसे छोटे पावर को उभयनिष्ठ लेना है, कॉमन लेना है। सबसे छोटा पावर कौन, 5 का घात 10, सबसे छोटा पावर कौन, 5 का घात 10। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 का घात 0 बच जाएगा, ठीक है भैया, 5 का घात 0 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 का घात 1 बच जाएगा, ठीक है, 5 का घात 1। आगे क्या बच जाएगा, 5 का घात 2 बच जाएगा, 5 का घात 2, ठीक, 5 का घात 2 बच गए। अब देखते हैं 5 का घात 10, 5 का घात 10
5 के घात 0 को क्या लिख सकता हूं मैं 1, 5 के घात 1 को 5 और 5 के घात 2 को 5 पंचे 25, कितना 5 पंचे 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31, तो 5 का घात 10, 5 के घात 10, ये किसके बराबर गुणा 31, तो 21 से भाग जाएगा, ये 31 से कंप्लीटली भाग चला जाएगा। 31 से या फिर 5 का मल्टीपल, अगर मैं 5 से और मल्टीप्लाई करूं तो ये 5 से मल्टीप्लाई 5, 5 या 15, 155 से भी भाग चला जाएगा, ये 31 से भाग चला जाएगा, 155 से भाग चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है यदि किसी संख्या को 17 से भाग देने पर, ठीक है, यदि किसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 8 बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है भैया, मान लो कोई संख्या है x, इसको किससे भाग दे रहे हैं 17 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है कितना 8, रिमाइंडर कितना बच रहा है 8। ठीक है ना, अगर जिससे भाग दिया हूं उसमें मैं 8 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली भाग चला जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 17 में 8 जोड़ूं तो संख्या कितना हो जाएगा, 17 में 8 जोड़ूं तो 17 3 ये हो गया 20 25। ठीक है ना, इसका मतलब है कि मैं मान लो संख्या को क्या मान ले रहा हूं 25 मान ले रहा हूं, संख्या को कितना मान ले रहा हूं 25 मान ले रहा हूं और उसको 17 से भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 8। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ले रहा है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है, तो जिससे भाग दिया गया है और शेषफल बचा हुआ है उसको जोड़ दो, उसको क्या मान लो संख्या मान लो। जैसे यहाँ पे 17 से भाग दिया था, रिमाइंडर बचा था मेरा 8, तो 8 और 17 को जोड़ू कितना आएगा 25, और 25 को 17 से भाग दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर आएगा 8। इसका मतलब सेटिस्फाई कर लिया, तो 25 को 17 से भाग दिया, रिमाइंडर 8 आया। अब बोल रहा है कि इसको 8 से भाग देने पर, किसको 25 को अगर मैं 8 से भाग दूं, 25 को किससे भाग दूं 8 से भाग दूं तो 8 या 24, रिमाइंडर आया कितना 1, तो हमारा आंसर कितना आता 1, रिमाइंडर कितना आता 1 बचता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जिससे भाग दिया गया है उसमें रिमाइंडर को ऐड करो, रिमाइंडर को ऐड करने के बाद जो आगे प्रोसेस बोला हुआ है उसको क्या करो, अप्लाई करो। ठीक है, इसमें बोला गया था कि 17 से भाग देने पर रिमाइंडर आ रहा है 8 को जोड़े 25 आ गया, उसको किससे भाग दो 8 से, कितना आएगा शेषफल मेरा 1 आएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि 8 का घात 73, 7 का घात 73 को यदि 8 का घात 73 और 7 का घात 73 को यदि किससे भाग देना है, मुझे 15 से भाग देना है, 15 से भाग देना है, तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा इसके बारे में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक थ्योरम याद रखना, कि जैसे मैं बोला कि x है, x की घात में n है, धन y है, y की घात में n है, और यहाँ पे n क्या है, अगर ऑड है, n अगर क्या हो ऑड हो, अगर n ऑड हो तो ये पूरा का पूरा संख्या हमेशा और हमेशा x प्लस वाई से कंप्लीट भाग जाएगा। किससे भाग जाएगा, x प्लस वाई से कंप्लीट भाग जाएगा। अब यहाँ पे देखो x कितना है मेरा 8 है, ठीक है भैया, प्लस y क्या है मेरा 7 है, ठीक है, और बोला है कि n का मतलब यहाँ पे लिखा है n 73 एक ऑड नंबर है, तो 8 और 7 कितना 15, तो ये पूरा का पूरा संख्या किससे भाग चला जाएगा, 15 से कंप्लीट भाग चला जाएगा। और पूछा वही है कि 15 से भाग जाने पर शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा हमारा 0, कितना बचेगा 0। ठीक है, ये थ्योरम याद रखना कि x का घात n प्लस y का घात n है और n क्या है, ऑड नंबर है, तो ये पूरा का पूरा संख्या कंप्लीटली भाग हमेशा किससे जाएगा, x प्लस y से भाग जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो मेरा शेषफल कितना बचेगा 0। 8 और 7 को मैं 15 से भाग, 8 और 7 कितना होता है 15, और 15 को भाग देना है मुझे किससे 15 से, तो ये क्या है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो शेषफल कितना बचेगा 0। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला जा रहा है कि 13 का घात 15 और 5 का घात 15 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना क्या होगा। ठीक है ना, शेषफल क्या होगा इसके बारे में पूछा है। चलिए अब यहां से एक और थ्योरम याद रखिएगा कि x का घात n माइनस y का घात n, x का घात n और y का घात n हमेशा ये भाग जाएगा x तुम्हारा x माइनस y से और x प्लस y से। ठीक है ना, x माइनस वाई से भी भाग जाएगा और x प्लस वाई से भी भाग जाएगा। ठीक, अब ये जो x माइनस वाई से कब भाग जाएगा, यहाँ पे n जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, n क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। x प्लस वाई से कब भाग जाएगा, जब मेरा n क्या हो इवन नंबर हो, n क्या हो इवन नंबर हो, अगर सम संख्या है तब भाग जाएगा। ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है। अगर x का घात n माइनस y का घात n है तो ये क्या है, x माइनस वाई से भी कंप्लीट भाग जाएगा और x प्लस वाई से भी कंप्लीट भाग जाएगा।
लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, x माइनस वाई से भाग जाने के लिए n क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन x प्लस वाई से भाग जाने के लिए मेरा हमेशा क्या है, n क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इससे पहले एक और क्या पढ़े हम, थ्योरम पढ़े। इस थ्योरम में क्या पढ़े कि अगर x का घात n प्लस y का घात n है और x क्या है, तो हमेशा हमेशा किससे भाग जाएगा, x प्लस वाई से भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पे n क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। लेकिन दूसरा थ्योरम क्या बोलता है, दूसरा थ्योरम अगर मैं देखता हूं, दूसरा थ्योरम बोलता है कि अगर x का घात n माइनस x y का घात n है, ठीक है ना, यहाँ 15, यहाँ पे 15, n कितना है, 15 है, तो x का अगर उस संख्या को पूरा कंप्लीटली भाग जाना है तो x माइनस वाई से भी भाग जा सकता है, लेकिन क्या कर, किस कंडीशन में, n क्या हो, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन x प्लस वाई से भाग जाने के लिए n क्या होना चाहिए, हमेशा हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे देख लो कि 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 कितना हो रहा है, 8, और ये क्या है, 15 एक इंटीजर है, तो पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब 13 माइनस 5 करूं कितना आएगा, 8, और अगर ये इसको 8 से मैं भाग दूं तो पूरा का पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब शेष क्या होगा, 0, और 8 से ही भाग देना है, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है ना। चलिए रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। आगे का क्वेश्चन देखता हूं, अगर ये नीचे वाला क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे देखो ये दूसरा वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है कि x प्लस वाई, यहाँ पे देखो 25 और 7 कितना होता है, 32 होता है, 25 और 7 32 होता है, और क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे n क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी शेषफल कितना बचेगा, 0, ठीक है ना, शेषफल कितना बचेगा,